बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर आल, मैं ज़ाकिरुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल स्टेन्स इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम रूटीन स्टेनिंग के अलावा कौन कौन से स्टेन परफॉर्म करते हैं और किस पर्पज़ के लिए परफॉर्म करते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी में हमें पता है कि हेमाटोक्सिलिन और एंड ईओसिन यानी H&E ये रूटीन में यूज़ होता है और इस स्टेन से मोस्टली हमें जो डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाती है। जब ऐसे कंडीशंस में H&E काम नहीं करते या हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सेल और ए टिश्यू, तो हम क्या करते हैं कि हम टिश्यू के ऊपर स्पेशल स्टेन्स अप्लाई करते हैं या उसको स्पेशल स्टेनिंग उसकी करते हैं। ठीक है, स्पेशल स्टेनिंग से क्या होता है कि हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि सेल्स के अंदर या टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं कि रूटीन स्टेनिंग से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या उसको थोड़ा बेहतर अंदाज में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और थोड़ा बेहतर अंदाज में उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। स्पेशल स्टेन्स जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ऑफ द सेल उसको हाईलाइट करता है और उसकी वजह से हमें उस जो डिफरेंट पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ द सेल या टिश्यू है उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मुख्तलिफ जो स्टेन्स हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, किस मकसद के लिए हम स्टेन्स को वो अप्लाई करते हैं। तो स्टेन्स का मकसद ये होता है, डिफरेंट जो स्पेशल स्टेन्स हैं, टू डिमॉन्स्ट्रेट द वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट्स फॉर डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। मुख्तलिफ सेल के जो प्रोडक्ट्स हैं या सेल के जो पार्ट्स हैं या उसके जो कंपोनेंट्स हैं उससे डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन लेना या उसके बेसिस पर डायग्नोसिस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, पिगमेंट्स हैं। तो ये जो पार्ट्स, ये जो कंपोनेंट्स, ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स हैं, इनको स्टडी करके उससे जो डिज़ीज़ है उसकी डायग्नोसिस करना या सेल के अंदर कोई सब्सटेंस, कोई ऐसा मैट्रिक्स पैदा होता है, कोई मटेरियल उसके अंदर बनता है और वो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसके अंदर वो बाहर पोर हो जाता है आउट ऑफ द सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ एमाइलॉइड डिजीज़ के अंदर, जब एमाइलॉइड डिजीज़ के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल वो सेल के अंदर बन जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो फिर आकर मिक्स हो जाते हैं, तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, इसको देखना, इसको हम स्पेशल स्टेन्स के ज़रिए देख सकते हैं। आम रूटीन हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन स्टेन्स में इसको नहीं देख सकते। या सर्टन माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स इनके हिस्टोपैथोलॉजी लैब टिश्यू के अंदर कुछ माइक्रोब्स है उसको देखना या उसकी कैप्सूल्स को देखना, उसके लिए हम स्पेशल स्टेन्स परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल स्टेन्स। इसके अलावा सेल के अंदर उसका जो जेनेटिक पार्ट है या न्यूक्लियर पार्ट है, DNA है या RNA है, उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करना और उसकी एस्टिमेशन करना, उसके लिए भी हम स्पेशल स्टेन्स परफॉर्म कर सकते हैं। कॉमनली यूज़ स्पेशल स्टेन्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट है, एल्शियन ब्लू है, PS और एल्शियन ब्लू की कम्बिनेशन, इस तरह पर लिपिड्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए हेमोसिड्रिन, बाइल और मेलानिन। आज के इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो PAS है ये हम डिस्कस करेंगे और साथ में लिपिड के लिए जो सूडान ब्लैक है, ये दो स्टेन्स आज के हमारे टॉपिक के अंदर डिस्कस होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं और कंजुगेट्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी सकते हैं, या इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड या मेम्ब्रेन प्रोटीन या ब्लड ग्रुप एंटीजन ये भी हो सकते हैं। सो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास हो सकते हैं। इसके लिए जो हम स्टेन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, या कुछ लोग इसको पीरियोडिक एसिड स्किफ भी कहते हैं। PAS स्टेन ये जो न्यूट्रल पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनके ऊपर जो ना बेसिक है ना एसिडिक है बल्कि न्यूट्रल पॉलीसेकेराइड्स हैं, उनको स्टेन करता है और उनको विजुअलाइज करता है। फॉर एग्जांपल द पॉलीसेकेराइड्स विच इज़ प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, या जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं और उन ग्लैंड की जो सेक्रेशन है वो जो जूसेस सेक्रेट करती हैं, जो प्रोडक्ट सेक्रेट करती हैं, उनके अंदर जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, तो PAS उनको स्टेन करता है, उनके साथ रिएक्ट करता है। PAS हम किस मकसद के लिए परफॉर्म करते हैं,
टू डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट पॉलीसेकेराइड, जैसे हमने बात की कि मुख्तलिफ पॉलीसेकेराइड को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है और स्टार्च है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के अंदर जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के स्टोरेज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाते हैं कि ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है या स्टोर अपने नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो उस वक्त हम PAS10 परफॉर्म करते हैं। या अगर किडनीज़ के अंदर या ग्लैंड्स के अंदर कोई डिजीज़ है और उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, PAS10 परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ फंगल कैप्सूल हैं, डिफरेंट फंगल कैप्सूल, फॉर एग्जांपल क्रिप्टोकोकाई है, हिस्टोप्लाज्मा है या ब्लास्टोमाइकोसिस हैं, इनके अंदर जो कैप्सूल बनता है, उस कैप्सूल्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसको डायग्नोसिस के लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसको स्टेन करने के लिए हम PAS10 को परफॉर्म कर सकते हैं। PAS10 को हम जो ग्लाइकोप्रोटीन है, फॉर एग्जांपल जो म्यूसिन है, ठीक है, म्यूसिन मेनली जो न्यूट्रल म्यूसिन है, एसिडिक या बेसिक नहीं बल्कि न्यूट्रल म्यूसिन, जिस तरह जो एंडोसर्वाइकल ग्लैंड्स या इंटेस्टाइनल या ब्रोंकियल, ये जो डिफरेंट ग्लैंड्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं म्यूसिन, इसको स्टेन करने के लिए हम PAS10 परफॉर्म करते हैं। इस तरह ग्लाइकोलिपिड्स जब बनते हैं, सेरेब्रोसाइड्स या गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है, मुख्तलिफ जो गॉशर्स डिजीज़ हैं, गॉशर्स एक डिज़ीज़ है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ सेल्स जिनके अंदर फैट्स होता है, ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर या बोन मेरो के अंदर, तो इस टिश्यू को हम PAS10 करते हैं और उसके ज़रिए हम जो गॉशर सेल्स हैं जिसके अंदर फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, उनको हम स्टेन करते हैं और उसको हम एग्जामिन करते हैं। इस तरह क्रैब डिजीज़ भी हमारे पास, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, जिसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। गैंग्लियोसाइड्स भी हमारे पास एक जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, ये भी इसी कंडीशंस के अंदर, क्रैब्स डिजीज़ के अंदर गैंग्लियोसाइड्स भी हम देखते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर एक्यूमुलेटेड इन सर्टन जेनेटिक या नॉन जेनेटिक डिजीज़, उसके अंदर हम PAS10 परफॉर्म करते हैं ताकि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बनते हैं वो हम एग्जामिन कर लें। इसके अलावा जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, जो जिस तरह डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम हमारे पास ये एक ऐसा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन, वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन, वो एक्यूमुलेट हो जाता है और लिवर एक ब्लैकिश कलर अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम के अंदर बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसके अंदर जो पिगमेंट, बिलिरुबिन भी एक पिगमेंट है, तो पिगमेंट जो लाइपोफ्यूसिन है या बाकी जो पिगमेंट्स हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट के लिए, उसको देखने के लिए हम PAS10 परफॉर्म करते हैं। इस तरह जो प्लाज्मा सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स के अंदर जब रसल बॉडीज़ बन जाते हैं, रसल बॉडीज़ हमारे पास ये एक इयोसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स या बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा सेल्स के अंदर बनती हैं। जब बहुत ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन या बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ की वजह से प्लाज्मा सेल्स के अंदर ये रसल बॉडीज़ बन जाती हैं। तो इस रसल बॉडीज़ को देखना, इसको हम PAS10 के ज़रिए देख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ PAS10। अब इसके प्रिंसिपल पे आते हैं कि PAS10 का प्रिंसिपल क्या है, किस रूल के तहत ये काम करता है और रिएक्ट करता है। PAS10 में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ये इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो इस हाइड्रोक्सल ग्रुप को ये कन्वर्ट करता है इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब ये जो एल्डिहाइड्स हैं, इस एल्डिहाइड्स को हम मिक्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं, इस एल्डिहाइड को शिफ्ट रिएजेंट है, शिफ्ट रिएजेंट ये इस एल्डिहाइड्स ग्रुप के साथ बन जाता है, मिक्स हो जाता है और इसके साथ बॉन्ड्स बना लेता है और उस बॉन्डिंग के नतीजे में एक मेजेंटा कलर कंपाउंड वो एक अपीयरेंस दे देता है,
जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं PaS10 के। ये पीरियोडिक एसिड 1% पीरियोडिक एसिड सोल्यूशन बनाते हैं और इस तरह फिर जो शिफ्ट रिएजेंट है ये बनाते हैं, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। पीरियोडिक एसिड सोल्यूशन तो सिंपल है कि 1 ग्राम पीरियोडिक एसिड को हम डिस्टिल वाटर के अंदर वो हीट अप करते हैं, फिर इसको स्टोर करते हैं। शिफ्ट रिएजेंट में क्या करते हैं कि इसके अंदर जो ये बेसिक फ्यूशन है, बेसिक फ्यूशन, वो 1 ग्राम बेसिक फ्यूशन को हम 200 ml जो डिस्टिल वाटर है उसमें बॉयल कर लेते हैं। उसके बाद इसको कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद इसमें जो HCl है वो मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर उसमें पोटेशियम बाइसल्फेट, मेटाबाइसल्फेट और चारकोल ये मिक्स करके उसको फिर डार्क जो कंटेनर है या डार्क बॉटल है उसके अंदर हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अब स्टेनिंग किस तरह परफॉर्म करना है PaS10 का, तो जब हम स्मेयर बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, 3 सेक्शंस बनाते हैं ऑफ द टिश्यू और उसको फिर उठाते हैं स्लाइड के ऊपर, तो उसकी फिर डीप पैराफिनाइजेशन करते हैं। डीप पैराफिनाइजेशन इस तरह करते हैं कि उसको ओवन में रखकर उसको हीट अप करते हैं तो वो पैराफिन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद जो स्मेयर्स हैं, स्मेयर्स की हम रिहाइड्रेशन करते हैं। रिहाइड्रेशन हम किस तरह करेंगे कि उसकी जो डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है, यानी पहले 90%, फिर 80%, फिर 70%, फिर 60%, इस तरह 2-3 चेंजेस ऑफ अल्कोहल हम उसमें इसको पास कर लेते हैं, उसके अंदर डिप कर देते हैं। और आफ्टर दैट पीरियोडिक एसिड सोल्यूशन, 1% पीरियोडिक एसिड सोल्यूशन के अंदर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स। ऑक्सीडेशन के बाद इस स्लाइड को हम वाटर के साथ इसकी क्लियर कर देते हैं। उसके जब इसकी क्लियरिंग हो जाती है, क्लियरिंग के बाद हम तकरीबन 20 to 30 मिनट्स इस जो स्लाइड्स हैं, ये जो स्मेयर्स हैं, इसको हम शिफ्ट रिएजेंट में रखते हैं ताकि जो एल्डिहाइड्स बने हुए हैं वो इस शिफ्ट रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट करें। आफ्टर कीपिंग इन शिफ्ट रिएजेंट फॉर 20 to 30 मिनट्स दोबारा इसको टैप वाटर में 5 मिनट्स में उसको क्लीन कर लेते हैं और हेमाटॉक्सिलिन के साथ इसकी काउंटर स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। और काउंटर स्टेनिंग के बाद थोड़ा सा इसको टैप वाटर में रख लेते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं ताकि वो ब्लूइंग जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। और फिर अल्कोहल की इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन यानी 60, 70, 80, 90, 100 जो सेकंड स्टेप था, इस स्टेप के अगेंस्ट ये उल्टा स्टेप है। उसमें डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल था, इसमें इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है ताकि वाटर सारा रिमूव हो जाए। इसके बाद इसको ज़ाइलिन में क्लियर करना है और DPX के साथ इसकी माउंटिंग करनी है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा PaS10 का कि जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स है या ग्लाइकोजन है या ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड्स हैं, तो वो सारे मेजेंटा कलर अपेयर दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन है मेजेंटा कलर का। सो दिस वाज अबाउट द PaS स्टेनिंग ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन। अब आते हैं लिपिड स्टेनिंग के। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम जो लिपिड पोर्शन ऑफ द सेल ऑफ द टिश्यू है उसको किस तरह स्टेन करते हैं, तो थोड़ा सा लिपिड्स की क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो लिपिड्स हमारे पास 3 टाइप्स के लिपिड्स हैं। द फर्स्ट वन आर कॉल्ड सिंपल लिपिड, जिसमें फैटी एसिड हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स हैं और वैक्सीज आते हैं। सेकेंड के अंदर जो है वो कंपाउंड लिपिड्स हैं। कंपाउंड लिपिड्स जिसमें फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स, इसके अलावा इसमें ग्लाइसरॉल बेस्ड भी है, स्फिंगोसिन बेस्ड भी है। और डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर स्टेरॉइड्स आते हैं, टार्पीन्स आते हैं और कैरोटिनॉइड्स आते हैं। तो ये 3 मेजर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स के लिए जो हम स्टेन करते हैं दैट इज सुडान ब्लैक बी। सुडान ब्लैक बी हमारे पास एक ऐसा स्टेन है जो कि एक लाइपोफिलिक डाई है। लाइपोफिलिक का मतलब ये है कि ये लिपिड के साथ ये मिक्सिंग है, लिपिड के साथ सॉल्विंग है और लिपिड के साथ इसकी बॉन्ड एफिनिटी ज़्यादा है और ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल है, जबकि लिपिड में ये सॉल्युबल है। इसी वजह से ये क्या करता है, जो फैटी या लिपिड कंटेंट्स ऑफ द सेल है, ऑफ द टिश्यू है, ये उसको स्टेन करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है।
ये जो सूडान ब्लैक है, दिस इज स्लाइटली बेसिक डाई। तो जो एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द लिपिड है, जो लिपिड का एसिडिक पार्ट है, उसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सूडान ब्लैक बी। फिक्सेशन जो सूडान ब्लैक बी के लिए हम फिक्सेशन करते हैं, तो वो फ्रेश फ्रोज़न सेक्शन होता है। इसके लिए ऐसी प्रॉपर फिक्सेशन नहीं है, या एयर ड्राइड जो स्मेयर है, जो एयर फिक्स स्मेयर है, वो स्मेयर हम उसकी सूडान ब्लैक बी स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। जो प्रिपरेशन है सूडान ब्लैक बी का, तो सिंपल है कि 1 ग्राम सूडान ब्लैक बी है, उसको 100 ml प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, उसमें उसको मिक्स करके उसको हीट करके और फिल्टर करने के बाद उसको रख लेते हैं। तो ये हमारे पास सूडान ब्लैक जो है वो रेडी हो गया है। स्टेनिंग प्रोसेस उसकी इस तरह है कि इसके लिए हम फ्रेश फ्रोज़न सेक्शन वो परफॉर्म करते हैं। इसको जो रूटीन प्रोसेसिंग है वो नहीं करते, ठीक है। इसके लिए हम फ्रेश फ्रोज़न सेक्शन परफॉर्म करते हैं, और जब स्मेयर्स बन जाते हैं, उन स्मेयर्स को फिर 10% फॉर्मेलिन में वो फिक्स करते हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह डिस्टिल वाटर में वो वॉश करते हैं और एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राइंग के बाद इसको 1 to 2 आवर्स तक रख लेते हैं, और सूडान ब्लैक सोल्यूशन में रखने के बाद इसको 70% इथाइल अल्कोहल है, उसके 2 चेंजेस, यानी एक जार में 2 मिनट्स के लिए और सेकंड जार में भी 2 मिनट्स के लिए इसको रिंस करते हैं। इसके बाद दोबारा से डिस्टिल वाटर में रिंस करते हैं और हेमाटॉक्सिलिन से उसकी काउंटर स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं, या और दोबारा से एक दफ़ा वाटर में रिंस करना। फिर इसकी माउंटिंग जो है वो ग्लाइसरीन जेली में इसकी माउंटिंग करते हैं, जो एक एक्वस मीडियम माउंटिंग मीडिया है, उसमें इसकी माउंटिंग परफॉर्म करते हैं। वो फैट्स जो टिश्यू में होते हैं, तो वो डार्क ब्लैक स्टेन वो ले लेते हैं, और हमारे पास इस तरह का रिज़ल्ट आता है जैसा कि इमेज में आपको दिखाया गया है। सो दैट वाज अबाउट द सूडान ब्लैक बी स्टेन ऑफ द टिश्यू इन द हिस्टोपैथोलॉजी लैब। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा कि PAS स्टेन और सूडान ब्लैक बी स्टेन हम किस पर्पस के लिए हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं, और उसको स्टेन करने का तरीका और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी आइडिया हो गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।